अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। पशुओं के अंदर इस प्रकार की बात कही, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे, तो कभी शांत परिणामों से सह गया। त्रियंच गति के जीवों में अकाम निर्जरा हो जाती है। इस तरह की खाने को नहीं मिला, कुछ नहीं, शांत परिणामों से गाय बेचारी बैठी हुई है, डंडे खा रही है और शांति से जाकर के बैठ गई, ऐसी निर्जरा काम निर्जरा है। कभी हो जाती है भवनत्रिकों के अंदर चले जाता है शांत परिणामों से। खैर, उस निर्जरा को कहीं कहीं कुछ स्थान दिया है। मुख्य रूप से जिनागम में दो प्रकार की निर्जरा कही गई है, एक सविपाक और एक अविपाक। अब चूंकि अकाम निर्जरा की चर्चा आ गई तो फिर कहीं कहीं ये भी कह देते हैं, अब अकाम था ना तो सकाम कह दो, बिना इच्छा के हो गई उसका नाम अकाम, और इच्छा पूर्वक कर ली उसका नाम सकाम निर्जरा। इच्छा से सहन कर लिया, इच्छा से कर लिया, इसका नाम सकाम निर्जरा। तो कह दिया। मूल आगम में तो कहीं हमें देखने में नहीं आया, हो सकता है कहीं आया हो, तलाशिए, शोध खोज कीजिए। जहाँ तक हमने पढ़ा है, जितना अभ्यास किया है, जो पूर्ववर्ती विद्वानों से कभी संपर्क किए हैं काफ़ी सालों पहले, तब भी हमारे को कहीं कोई इसके बारे में कुछ जानकारी मिली नहीं है ना। देखिए, मैंने बेनाडा जी से भी चर्चा की थी, मैंने शायद उज्ज्वला बेन वगैरह से भी चर्चा की है। मैंने सबसे बहुत सालों पहले की बात कह रहा हूँ। मेरे को यही निष्कर्ष मिला, खुद ने भी तलाशा, सब जगह देखा, नहीं है तो नहीं है, लेकिन चलता है समाज में, चर्चा में चलता है, विद्वान लोग प्रतिपादन करते हैं। सकाम अकाम हम भी बोलते हैं, पहले बोले हैं बहुत बार। पुराने, यदि बहुत पुराने हमारे प्रवचन सुनोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा सकाम अकाम, तो ठीक है, लेकिन समझ लेना उसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। जब अकाम शब्द मिल गया है तो सकाम उसका अपोजिट है। बिना इच्छा के हो गई उसे अकाम कह दिया, इच्छा सहित हो गई उसे सकाम कह दिया, है ना। ये तो विवक्षाएं हैं नाना प्रकार की। देखिए, विपाक का अर्थ हो गया फल, है ना। यहाँ देखिए, जो सविपाक और अविपाक का अर्थ समझा रहे हैं, ये सविपाक संबंधी जो ये प्रकरण है, इसमें बात क्या कह रहे हैं। सविपाक निर्जरा माने क्या है, आत्म प्रदेशों से जो जुदाई हो गई है, कर्म की जो जुदाई हुई है, माने कर्म के साथ में चिपके थे, क्या कर्म के साथ में जो चिपके थे, उन चिपके हुए कर्मों को छूट जाना। मैंने क्या कहा, मैं कर्म बोल गया क्या। आत्मा के साथ में जो कर्म चिपके हुए थे उनका छूट जाना, ये कह रहे हैं वो सविपाक निर्जरा है। ये सविपाक निर्जरा नॉन स्टॉप चल रही है। अकाम तो अलग ही हो गई, अकाम का तो क्या लेना देना है। आपको सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा में अंतर निकालना है। उपयोग को एकाग्र करके आप सोचेंगे तो तुरंत अंतर निकल जाएगा। भाई, अकाम निर्जरा कब हो रही है, विशेष परिस्थितियों में हो रही है। जब कभी अवसर मिला तो अकाम निर्जरा हो गई, मौका मिला, परिस्थिति हुई, शांत परिणाम रहे, सहज रहे, हैं, वस्तु स्वभाव का विचार किया, वस्तु स्वरूप का अवलंबन लिया, तो वो जो निर्जरा हुई है वो अकाम निर्जरा है। लेकिन सविपाक तो अभी भी चल रही है हमारे निर्जरा भाई साहब, आपके भी चल रही है, हमारे भी चल रही है, सबके चल रही है। अभी ये सब कहने वाले हैं, हमें पढ़ने तो दीजिए थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं ये सुनिए। यह द्रव्य रूप है और यह सभी गतियों में अज्ञानी जीवों के भी होती है। कितना स्पष्ट कह दिया, सभी गतियों में, माने चारों गतियों में हो रही है, अज्ञानी जीवों के भी हो रही है, प्रति समय हो रही है, नॉन स्टॉप हो रही है। भैया, ये छिपकली है, इस छिपकली की निर्जरा हो रही है। अरे निर्जरा हो रही है, क्या बात कर रहे हो आप, छिपकली के भी? हाँ। अच्छा, डायनासोर के? बोले उसके भी निर्जरा हो रही है। और मगरमच्छ के? बोले उसके भी निर्जरा हो रही है। तो बोले मछली के? बोले उसके भी निर्जरा हो रही है। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो संसारी जीव हो और जिसके ये सविपाक माने कर्म का फल नहीं चल रहा हो।
तो फल सहित जो निर्जरा हो रही है इसका नाम है सविपाक निर्जरा। हर समय सब कर्मों के उदय चल रहे हैं हमारे कि साहब, हमें एक्चुअल में क्या है, जगत में लोगों को ऐसा लग रहा है जब कोई बड़ा काम होता है ना तो लगता है भाई साहब फल मिल गया। क्या फल मिल गया? अरे हर समय फल मिल रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको? इसको पुण्य का फल चाहिए, इसको पाप का फल। देखो देखो, अरे भाई साहब चोट लग गई ना, मिल गया फल, तुमने ऐसा किया था। जब कोई दुर्घटना घटती है, जब कोई रिवॉर्ड मिलता है, जब कोई अच्छा काम हो जाता है, खोटा काम हो जाता है, तो ऐसा कहने में आता है इसको फल मिल गया। लेकिन भाई प्रति समय आयु कर्म का फल मिल रहा है, इसलिए तो जिंदा है। आयु कर्म का फल मिलना बंद हो जाए तो मौत हो जाएगी। हम जिंदा कैसे हैं? इसका मतलब आयु कर्म का फल हमारे को मिल रहा है। वर्तमान में मनुष्य आयु, मनुष्य गति कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए हम मनुष्य रूप से जिंदा हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय नहीं आ रहा होता तो केवल ज्ञान होता, दर्शनावर्णी कर्म का उदय नहीं होता तो केवल दर्शन होता। अंतराय कर्म का उदय यदि नहीं होता तो अनंत वीर्य होता। अंतराय कर्म का उदय ही नहीं है भाई साहब। अंतराय, हमारा कोई काम अटकता हुआ दिखाई देवे तो हमें लगेगी अब अंतराय कर्म का उदय है। अरे बिना अटके भी अटक ही रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? अनंत शक्ति बाधित हो रही है अनादिकाल से, इसका मतलब अंतराय कर्म का उदय बराबर चल रहा है। क्रोधादिक का उदय यदि नहीं चल रहा हो ऐसा मान लिया जाए तो वीतरागी मानना पड़ेगा। मैं कभी कभी कहता हूं ऐसा प्रवचनों के बीच में, सुनते हैं आप लोग सब, गुस्सा आ रहा है क्या अभी आपको? कि नहीं आ रहा पंडित जी। तो घमंड कर रहे हो अभी बैठे बैठे? नहीं नहीं पंडित जी, क्या बात कर रहे हो? तो फिर मायाचार कर रहे हो सामने बैठ के? नहीं 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 पंडित जी, मायाचार तो नहीं। तो फिर क्या लोभ से बैठे हुए हो? कि नहीं पंडित जी, कहाँ लोभ, सुनने की भावना से बैठे हुए। ये चारों दशाएं नहीं है, भगवान हो गए, अर्घ चढ़ाएं तुम्हारे को। हमने ऐसा लगता है हमारे को, क्या बात कर रहे हो? क्रोध भी नहीं है, मान भी नहीं है, माया भी नहीं है, लोभ भी नहीं है। अरे भाई सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, उदय बराबर चल रहे हैं भैया। उदय से रहित ये जीव संसार दशा के अंदर कभी नहीं होता है, बराबर उदय चल रहे हैं। तो जो उदय चल रहा है उसका फल मिल गया, जिसका फल मिल गया वो चीज खत्म हो गई। दीपक जल रहा है मान लीजिए, तो दीपक जल रहा है और दीपक के अंदर नीचे तेल है, तो तेल की जो ड्रॉप है वो प्रति क्षण दीपक के साथ में जलकर नष्ट होती चली जा रही है, तभी तो दीपक जला हुआ है। अभी क्या हुआ, दीपक के तेल खत्म हो गया, तो तेल खत्म हो गया तो दीपक बुझ गया। तो हमारा ये दीपक जल रहा है ना, ये तो जो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अंदर में आयु कर्म रूपी जो तेल है वो प्रति क्षण ड्रॉप 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 एक एक ड्रॉप 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 करके वो जलता चला जा रहा है। मोमबत्ती है, कैंडल, अब ये जो मोमबत्ती है, कैंडल जिसे कहते हैं, जल रही है, तो बतलाइए ये छोटी कैसे होती जा रही है, छोटी कैसे होती चली जा रही है? क्या हुआ क्या कि जितना अंश, जितना मोम था उसने अपना फल दे दिया, वो खत्म हो गया। जो फल दे दिया वो खत्म हो गया, जो फल दे दिया वो खत्म हो गया। दीपक की बात करो, इसकी बात करो, गैस सिलेंडर की बात करो, आपके किचन में लगे हुए गैस सिलेंडर क्या हो रहे हैं? अपना फल दे दिया, निकलता चला जा रहा है, खत्म होती चली जा रही है, उसका समय पूरा हो गया। निकलते 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 जिस गैस ने अपना काम कर लिया वो निकल गई और खत्म हो गया। तो ऐसे ही प्रति क्षण हमारी जीवन में, हमारी लाइफ में हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं, हर समय कर्मों का फल मिल रहा है। क्या सोते समय भी, और उससे निर्जरा हो रही है। सर्व संसारी जीवों के ऐसा ही चलता है। अभी देखो क्या कह रहे हैं, परंतु परंतु आप तो खुश हो गए होंगे, हमें ऐसा लग रहा है यार ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, हर समय निर्जरा हो रही है पंडित जी, ये तो बड़ी गजब की बात बतला दी आपने, मजा ही आ गया हमारे को, तो हमारे कर्म निर्जरित हो रहे हैं। अरे भाई सुनो सुनो, परंतु इस निर्जरा से आत्मा कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। ओ क्या कह रहे हैं, इस निर्जरा से कुछ निहाल होने वाला नहीं है, इस निर्जरा से कोई धन्य हो जाओगे ऐसा नहीं है, ये निर्जरा कोई कल्याण करने वाली नहीं है, ये निर्जरा से आत्मा का हित नहीं होगा, आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? छूट तो रहे हैं ना कर्म। क्या? क्योंकि जो कर्म छूटता है
उससे अधिक उसी समय नया बंध जाता है। लो, इधर कर्म छूट रहे हैं और इधर कर्म नए बंधते चले जा रहे हैं। ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई, इधर से कर्जा चुकाता जा रहा है और इधर कर्जा लिए जा रहे हैं। दुनिया में ऐसी बातें सुनी होगी आपने, इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी उसके सर। भैया मुझे इसका कर्जा चुकाना है तो क्या करें? बोले इससे कर्जा ले लो, तो इससे कर्जा ले लिया, फिर क्या किया? इसको चुका दिया। फिर ये महीने 2 महीने इसका चलता रहा, फिर क्या किया कि बोले उससे लिया, फिर उसको चुका दिया। तो चुक रहा है कि नहीं? बोलो, कर्जा चुका रहे हैं कि नहीं? कर्जा चुका रहे हैं। अरे क्या कर्जा चुका रहे हो भाई साहब? आप इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर कर रहे हो। ऐसे चुकाना थोड़ी ना कहते हैं कि नहीं साहब निपट तो। उससे पूछ लो, मैंने दे दिया। उससे पूछ लो, उसको भी पूछो, मैंने दे दिया। आपको मालूम है अभी ये बीच में जितने घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े लंबे, क्या बहुत बड़े बड़े घोटाले, 1000 करोड़ के, ये नीरव मोदी जी का नाम उछलता रहा, बहुत कितना चलता रहा बीच में। ये सब क्या हुआ? इस बैंक से लोन लिया, उसको कर दिया, उससे लोन लिया, उसको चुका दिया, उसका कर दिया, उससे उसका, उससे उसका, और ये जो बीच में जो ये सब चलते रहते हैं ऐसे चक्कर उठपटांग। तो कह रहे हैं हमारे साथ भी क्या हो रहा है? निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है। अरे कहाँ निर्जरा हो रही है? नए कर्म बांधना बंद किया कि नहीं? पहले ये बता। क्या नए कर्म बांधना बंद किया था कि नहीं किया था? बोले वो तो नहीं किया था। बोले पहला काम वो कर, पहले नए कर्म आना बंद हो जाए, पहले संवर होगा, उसके बाद निर्जरा कार्यकारी होगी। देखो आगे लिखा है इन्होंने, भावार्थ में लिख रहे हैं, बड़ी सुंदर चर्चा है। जैसे एक मनुष्य को चारित्र मोहिनी के उदय से क्रोध आया, किसी व्यक्ति को क्रोध आया, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय था, और क्रोध आने पर उसने क्रोधवश निज पर को मन वचन काय से अनेक कष्ट दिए। पॉइंट नोट करने जैसा है, पर को ही कष्ट नहीं, निज को भी कष्ट दिए। क्या अपने आप को भी कष्ट दिया। ये पर के कष्ट को तो दूर करने के लिए खूब प्रयत्न करता है, लेकिन मेरे स्वयं के कष्ट कैसे मिटेंगे? जन्म जन्मांतरों के दुख कैसे मिटेंगे? मैं कैसे मुक्ति को प्राप्त करूंगा? कैसे विषय वासनाएं, विषय कषाएं, चतुर्गति के अंदर परिभ्रमण, ये किस तरह से मिटेगा? इसका ये प्रयास कभी नहीं करता है। अनेक कष्ट दिए और अनेकों से वैर बांध लिया। एक तो पिछला क्रोध का उदय आया था और उसका उदय आने पर नया और बैर बांध लिया। क्या ऐसी दशा में पहला कर्म तो क्रोध को उत्पन्न करके दूर हो गया। पिछला बंधा हुआ कर्म क्रोध उत्पन्न हुआ, वो दूर हो गया। क्या परंतु क्रोधवश जो जो क्रियाएं उस जीव ने की, उससे फिर अनेक प्रकार के नवीन कर्म बंध गए। अतः मोक्षार्थी के लिए सविपाक निर्जरा काम की नहीं है। ओहो, मोक्षार्थी जीवों के लिए सविपाक निर्जरा किसी काम की नहीं है। क्या करें इसका? नए बनते चले जा रहे हैं। अरे भाई, असली काम तो ये है कि नया कर्म बंधना बंद हो जाए। असली काम तो ये है नया कर्म नहीं बांधे, तब असली काम होगा। भरत भाई दादर, बोलो क्या करें? बोले उदय तो आएगा, उदय तुम्हें लपेटने की कोशिश करेगा, तुम सावधान रहना। कर्म का उदय बहुत जोर मार रहा है। कर्म ने तो मुझे विकारी करने की, विपरीत करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा पुरुषार्थ इतना उग्र रहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया। आने दे, कर्म का उदय कब तक आएगा, मैं परिणामों को शांत रखूंगा। ये प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, ये संकट की घड़ियां आएगी, विपत्तियां आएगी माथे पर, लेकिन मैं दृढ़ रहूंगा वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए, तो नवीन कर्म को नहीं बांधूंगा। अभी आगे कहेंगे सम्यक दर्शन पूर्वक निर्जरा की बात। देखिए आगे, जैसे उदाहरण सुनिए, बड़े गजब के उदाहरण से बात समझा रहे हैं। जैसे आम्रादि कितने ही जाति के फल, आम हैं ऐसे कितने ही जाति के फल अपने वृक्ष पर तो जब पकने का काल आता है तभी पकते हैं। आम है, एप्पल है, संतरा है, जो भी समझ लीजिए आप, अनार है, अपने वृक्ष के ऊपर लगे हुए हैं, पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं, जब समय आता है तभी पकते हैं। परंतु लोग उन कच्चे फलों को ही वृक्ष से तोड़कर
कच्चे फल थे, वृक्ष से तोड़कर घास आदि के पाल में रखकर उन्हें घास की गर्मी से जल्दी पका लेते हैं। हो जाता है ऐसा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने प्रवचन सार परिशिष्ट में काल नय और अकाल नय की चर्चा करते हुए इन बातों को समझाया है, उदाहरण दिया है। यही उदाहरण दिया है, पाल में रखने का उदाहरण, कृत्रिम गर्मी में पकाए जाने। तो ऐसा लगता है समय से पहले हो गया, समय से पहले हो गया। हम जब क्रमबद्ध की चर्चा करते हैं तो ये तर्क देते हैं लोग, देखो देखो समय से पहले हो गया ना, समय से पहले हो गया ना। मैं कहता हूं भैया ये भी समय से पहले नहीं है, ध्यान देना। कि नहीं नहीं साहब, 15 दिन में पकता, अभी पेड़ पर लगा लगा, उसे तोड़ लिया, पाल में रख दिया और समय से पहले पका दिया हमने 3 दिन में। कितना बढ़िया काम हो गया, 3 दिन के अंदर अंदर पक गया वो। अब हमें ये कहना है, समय से पहले कह रहे हो ना आप, समय से पहले कह रहे हो ना आप, समय से पहले पक गया, समय से पहले पक गया। हमारे प्रश्न का जवाब देना जरा। जब आपने उसको पाल में रखा था, घास में रखा था पकाने के लिए, तो आपसे किसी ने पूछा ये कब पकेगा, तो आपने जवाब दिया 3 दिन में पक जाएगा, देखना बेटा। उस पर 15 दिन लगते हैं, हमने ये काम कर दिया 3 ही दिन में हो जाएगा, देख लेना। समय से पहले हो रहा है काम। कि नहीं भाई साहब, समय से पहले तो हम तब कहेंगे जब आप इसको 3 घंटे में पका दें। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। क्यों क्यों? आप समय से पहले करेंगे ना, आपको भी पता है कि 3 दिन में पकेगा, इट मीन्स वो अपने समय पर पकेगा। क्या बात ख्याल में आई? आपको समझ में आ रही है बात? यदि आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन में पकने वाला है ना, नहीं भैया 3 दिन तो लगेंगे यार, अब इससे ज्यादा जल्दी क्या करेंगे, तो फिर तुमने क्या किया ये तो बताओ। नहीं भैया, जब 3 दिन लगेंगे तो लगेंगे भैया, इतना तो लगेगा ही। तो इसका मतलब उन परिस्थितियों में उसका 3 दिन बाद में ही काल आएगा और काल आने पे ही काम होगा। और तुम कहते हो ना कि हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो बात आप ऐसी कहते हो, हम आपको ये कहना चाहते हैं, जिस आम को 3 दिन में पकना है वो 3 दिन में पकेगा, जिसको 2.5 दिन में पकना है वो 2.5 दिन में पकेगा, जिसको 3 की जगह 4 दिन में पकना है, आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, उसे 4 से पहले नहीं पका सकते हैं। ये है समय से, समय आने पर काम होता है। काल लब्धि के बिना काम कैसे होए भाई? हर काम काल लब्धि के अनुसार होता है। देखो क्या कह रहे हैं ज्ञानचंद जी भाऊजी साहब, बोलो कैसी बात है, सुनिए। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो कहा ही जाएगा कि भाई साहब वहां की जगह यहां में समय कम लगाए। हमारे समझने समझाने की दृष्टि से हम यही कहेंगे कि भैया समय तो कम लगाए। देखो यार, 15 दिन की जगह काम 3 दिन में हो गया, अब और तो क्या कहें, जो होना था जो होना था। तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार जिन कर्मों का उदय काल नहीं आया, काल नहीं आया, या उनका समय थोड़ा आगे का था, और उनको सम्यक दर्शन आदि की सामर्थ्य से, पॉइंट नोट करने योग्य है। फिर समझना, आत्मार्थियों को, सब व्यक्तियों को कहना चाहता हूं, सुनने वाले सब लोगों को कहना चाहता हूं, सम्यक दर्शन के बिना निर्जरा नहीं होती, सम्यक दर्शन के बिना निर्जरा नहीं होती। मिथ्या दृष्टि जीव के सविपाक निर्जरा है, लेकिन वो निर्जरा किसी काम की नहीं होती। कितना स्पष्ट कह रहे हैं ये। उनको सम्यक दर्शन आदि की सामर्थ्य से, असली चीज तो सम्यक दर्शन है, असली चीज तो भेद विज्ञान है, असली तो आत्मानुभव है। क्या? तो सम्यक दर्शन आदि की सामर्थ्य से तथा 12 प्रकार के तपश्चरणों के द्वारा, तपश्चरण हो रहे हैं, और 22 परिशहों के जीतने आदि से कर्मों की उदीर्णा करके उनसे छुटकारा पा जाना, यह अविपाक निर्जरा है। उदय में लाकर के फल भोगे बिना। क्या? जो कर्म बाद में उदय में आने वाले थे, हमने किया तपश्चरण, हमने की स्वरूप की साधना, हमने अवलंबन किया अपने स्वभाव का, हमने दृष्टि दी अपने आत्म तत्व के ऊपर, हमने परिणामों में निर्मलता की सम्यक दर्शन पूर्वक, हमने अंशन, उनोदर, वृत्ति, परिसंख्यान आदि तत्वों का पालन किया, 22 प्रकार के परिचयों को जीता, और अवलंबन था अपने स्वभाव का। तो फिर क्या हुआ उससे क्या होगा? बोले जो कर्म बाद में फल देने वाले थे, वे कर्म जल्दी जल्दी फटाफट आकर के निर्जरा को प्राप्त हो गए। इसका नाम है अविपाक निर्जरा। क्या?
माने उनका जब समय आया उससे पहले। देखिए एक बात और यहाँ बीच में कहना चाहता हूं समझदारी की, दुनिया में कोई कर्म ऐसा नहीं होता जो बिना फल दिए हुए गिर जाए। बिना फल दिए हुए तो कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन इतना है फल जब बहुत अधिक क्षीण हो जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि बिना फल दिए हुए चला गया। वो फल जब किसी दूसरे रूप से कन्वर्ट होकर के निकल जाता है तो ये कहा जाता है कि बिना फल दिए हुए चला गया, ऐसा अर्थ है। जैसे भैया कोई व्यक्ति आया और ये कहा कि भैया इतनी बड़ी सजा आप मेरे को दे रहे हो यार, कुछ तो देखो सोचो आप। तो चल ठीक है, तू माफी मांगने के लिए आए, एक काम कर, मैं तेरे को इतनी बड़ी सजा थी, अब तेरे को इतना तो करना पड़ेगा। तो अरे ठीक है ठीक है। तो यही कहा जाता है कि भैया इसकी सजा माफ हो गई, क्या बिना फल दिए नहीं के बराबर। उसके लिए ये कह रहे हैं, उसे कहते हैं अविपाक निर्जरा। ध्यान रहे ध्यान रहे ध्यान रहे, सुनना ध्यान रहे कि सराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा तो अशुभ कर्मों की निर्जरा करती है। सराग सम्यक दृष्टियों की अशुभ कर्मों की निर्जराएं। देखिए ऐसा है, टोडरमल जी साहब ने भी एक वाक्य लिखा है, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपको लगेगा कि साहब क्या बात कर रहे हो, अशुभ की निर्जरा शुभ की नहीं। अरे सुनो तो सही, मोक्ष मार्ग में कदम रखे हुए जीवों के क्या उनके स्थिति का घटना तो सभी कर्मों का होता है। टोडरमल जी का वाक्य है, पंडित जी साहब का, निकाल के बता सकता हूं पेज नंबर सहित। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो समस्त कर्मों का होता है। क्या समस्त कर्मों की स्थिति घटती है, लेकिन अनुभाग पाप का घटता है और पुण्य का बढ़ता है। क्या कहा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के पुण्य पाप दोनों की स्थिति घटेगी, लेकिन पाप का तो अनुभाग भी घटेगा। पाप का अनुभाग घटेगा और पुण्य का अनुभाग बढ़ेगा। तो पाप का जो अनुभाग घट गया है इसका नाम है पाप की निर्जरा हो रही है सम्यक दृष्टि के माध्यम से। ये कह रहे हैं यहां सम्यक दृष्टियों के निर्जरा तो अशुभ कर्मों की निर्जरा करता है। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अशुभ जाता जा रहा है उसके, और संसार स्थिति को कम करती है। संसार की स्थिति कम हो रही है, टाइम पीरियड कम होता चला जा रहा है, स्थिति सबकी घटती चली जा रही है, तथा परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कराती है। ये सम्यक दृष्टियों की बात कही। लेकिन जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, बोले उनके सब जाएंगे, अभी देखना। वीतराग सम्यक दृष्टि की निर्जरा शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों को निर्जीर्ण करके उसी भव में भी मोक्ष तक प्राप्त करा सकती है। क्या इसलिए श्रेणी चढ़ने वालों की बात, मतलब श्रेणी चढ़ने वालों की बात है। इसलिए यह भी सिद्ध हो गया कि सम्यक दर्शन के होते ही जीव सम्यक ज्ञानी भी बन जाता है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन होते ही जीव सम्यक ज्ञानी भी बन जाता है, और वहीं से द्रव्य एवं भाव निर्जरा का प्रारंभ हो जाता है। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो गया, द्रव्य भाव निर्जरा का प्रारंभ हो गया। ठीक है ना, 232 पेज पर है, निर्जरा तत्व संबंधी भूल वाला प्रकरण है, वहां वो दिया है टोडरमल जी साहब ने ये वाक्य, जिसकी मैंने अभी चर्चा की आपसे। देखिए जो अगले गुणस्थानों में पूर्व गुणस्थानों से असंख्यात गुणी बढ़ती जाती है ये निर्जरा। अभी जो पाप की निर्जरा की बात कर रहे हैं, ये सारी प्रायोगिक लब्धि वगैरह के काल में चलती रहती है। ये सब करण लब्धि के काल में अभी जो निर्जरा हो रही है वो किससे निर्जरा हो रही है बोलो, शुद्धोपयोग अभी है नहीं करण लब्धि के काल में, तो वो इस अपेक्षा से वो बात कही जाती है, वो शुभ भी वहां हेतु बन रहा है। चलिए यहां बात बढ़ा रहे हैं अपन, कितनी सुंदर बात कह दी। निर्जरा का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से होगा, सम्यक दर्शन से निर्जरा का प्रारंभ होगा, द्रव्य भाव दोनों निर्जरा का प्रारंभ सम्यक दर्शन में होगा। सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है, ये सम्यक दर्शन की महिमा संबंधी बातें चल रही है भाई साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।